चलिए अब आपको सीधा सीएमआर लिए चलते हैं क्योंकि वहां पर भारी जनसैलाब उमड़ा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद देने के लिए। इसी को लेकर हमारे सहयोगी नरेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, देखिए कल भी हमने तस्वीरें देखी थी और ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा राजस्थान सीएम को थैंक यू कहने के लिए सीएमआर पहुंच गया हो। आज किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए कल का जिस तरह का सिलसिला हमने देखा था, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताने के लिए प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से लोग आए थे, उसी तरह का जो जन सैलाब है वो आज भी मुख्यमंत्री आवास की तरफ उमड़ पड़ा है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन लोगों से मुलाकात करेंगे। अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री की मीटिंग चल रही थी, वो मीटिंग खत्म हुई है और मीटिंग खत्म होने के बाद अब कुछ ही पलों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन लोगों से मिलने के लिए आएंगे। एक बार तस्वीरें हैं वो आपको दिखाते हैं उन लोगों की जो प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पे आए हैं, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताने के लिए आए हैं। इनमें विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि हैं, आम लोग हैं, कर्मचारी संघ के जो लोग हैं, पदाधिकारी है वो है, इसके अलावा कर्मचारी है वो बड़ी संख्या में। तस्वीरें देखिए, अपने अलग अलग अंदाज से मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए लोग यहाँ पे आए हैं। ये तस्वीरें देखिए, फूल मालाएं हैं, इसके अलावा जो बुके हैं और सूत की माला है, जिनको लेके यहाँ लोग आए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताने के लिए। ये प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से, चाहे हम बात कर ले जयपुर के आसपास के इलाके, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और जो विभिन्न क्षेत्र के जो लोग हैं, वो तस्वीरें जो है वो लगातार हम आपको सीधे फर्स्ट इंडिया के माध्यम से तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं। हम विभिन्न जो समाज है उनके प्रतिनिधि आए, विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं। बड़ी संख्या में शिक्षक है वो यहाँ पे आए हैं, जिनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके एक बड़ी सौगात यहाँ पे दी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हैं, लेकिन इसके अलावा हम आपको दिखाएं कि महिलाएं हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पे आपको नजर आ रही है कि महिलाएं भी यहाँ पे बड़ी संख्या में आई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताने के लिए। चाहे वो घुमंतु और अर्धघुमंतु के जो समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पे हो, तो आप इन तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आपको अपने आप में बयां करती है कि कितनी बड़ी संख्या। और देखिए, जो ये कतारें, जो ये लोगों का हुजूम आपको मुख्यमंत्री आवास पे दिखाई दे रहा है, वैसा ही हुजूम जो है वो मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी है। ऐसे ही जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री आवास के बाहर जुटे हैं। जब मुख्यमंत्री एक एक करके इन तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे और उनके क्षेत्र की बात करेंगे, क्योंकि देखिए जो बजट घोषणाएं हुई है, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो लगातार यहाँ मुख्यमंत्री आवास पे आ रहे हैं उन बजट घोषणाओं के लिए आभार जताने के लिए। एक बार तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा देते हैं, साथ ही जो वीडियो जर्नलिस्ट है इकबाल, वो आपको तस्वीरें लगातार है वो यहाँ पे पहुँचा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं यहाँ पे कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो चाहे विभिन्न वर्गों के लोग हैं जो यहाँ पे आए, जैसे मैंने आपको बताया है, महिलाएं हैं, जनप्रतिनिधि है, इसके अलावा यहाँ पे पार्षद है, विभिन्न इलाकों से, विभिन्न क्षेत्रों से, विधानसभा, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं वो यहाँ पे आए हैं। और वो यहाँ पे, जैसे कल हमने बताया था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यहाँ पे आभार जताने आए हैं, वैसा आभार जो है वो यहाँ पे उनको जताने के लिए जो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। तो ये तस्वीरें हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ पलों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो यहाँ पे आएंगे, इन लोगों से मुलाकात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और कुछ लोग ज्ञापन लेकर भी यहाँ पे आए हैं, उन ज्ञापन है वो भी यहाँ पे सौंपेंगे। जब ज्ञापन सौंपेंगे तो अपनी बात जो है वो रखेंगे, उसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री तक अपनी सीधी बात है वो पहुँचाई जाएगी। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें जो है वो लगातार ये बयां कर रही है, जो बड़ी संख्या में जो तो हमने लगातार दिखाई है, जो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो लोग यहाँ पे आए हैं, जैसे आप देखिए नारेबाजी है वो लगातार हो रही है। और खासकर जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो मुख्यमंत्री ने लागू की है उसको लेकर जो कर्मचारियों में उत्साह है वो देखते ही बनता है। विभिन्न जो कर्मचारी संगठन है उनके जो प्रतिनिधि है वो यहाँ पे आए हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताने के लिए आए हैं कि मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा में उनको बहुत कुछ दिया है, उनके लिए बहुत कुछ सोचा है। और इतना ही नहीं, सिर्फ बजट भाषण के दौरान ही नहीं बल्कि जब बजट के बारे में रिप्लाई किया था तब भी मुख्यमंत्री ने काफ़ी घोषणाएं उनके लिए की है। अब इंतजार जो है वो इस बात का है कि जब कुछ ही पलों में मुख्यमंत्री
अशोक गहलोत यहाँ पे आएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, इनका आभार स्वीकार करेंगे और जो ज्ञापन भी लेके आए हैं, जो अपनी विभिन्न मांगों को लेके जो ज्ञापन लेके आए हैं, उन ज्ञापन पे भी क्रियान्विति हो पाएगी। उसके लिए पूरी जो टीम है यहाँ पे लगी हुई है, जो इसको पूरा फोकस करेगी, पूरा उनको देखेगी। ये जो तस्वीरों का जो नज़ारा है, ये देखिए, हमने कल भी दिखाया था कि इस तरह से लोग अपने अपने अंदाज से यहाँ पे तस्वीरें लेके आए हैं, उनका मुख्यमंत्री का यहाँ स्वागत करने के लिए, मुख्यमंत्री का अभिनंदन करने के लिए, मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए। क्योंकि जिस तरह से बजट घोषणाएं की है मुख्यमंत्री ने, जिस तरह से प्रदेश की जनता को सौगातें दी है, उसके कारण जो उत्साहित जो आमजन है, उत्साहित जो लोग हैं, उत्साहित विभिन्न समाजों के लोग हैं, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि है, विभिन्न संगठनों के जो पदाधिकारी है, वो यहाँ पे आए हैं उनका आभार जताने के लिए। ये जो कतारबद्ध सिलसिला जो हमें आप दिखाई दे रहा है यहाँ मुख्यमंत्री आवास के अंदर, उससे कई अधिक संख्या में जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री आवास के बाहर। नरेश को दिखा रहा है फर्स्ट इंडिया, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जरा देखिए। कल भी हमने आप तक वो तमाम तस्वीरें पहुंचाई थी जो बता रही थी कि लोग किस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद देने के लिए सीएमआर तक पहुंचे। अब ऐसे में तस्वीरें और भी ज्यादा खास हो जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा से पहले भी ये कहा था कि इस बार ऐसा बजट आएगा जो हर वर्ग के लिए होगा, तमाम घोषणाएं इस बजट में होगी। और कृषि बजट अलग से पेश किया गया और ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस से लागू करके एक ऐतिहासिक फैसला उन्होंने लिया और कर्मचारी वर्ग में इस फैसले को लेकर काफी खुशी का माहौल है। और यही वजह है कि जिस दिन बजट घोषित किया गया उस दिन कई जगहों से ऐसी तस्वीर सामने आई कि मानो कि वो दिन दिवाली से कम नहीं था उन तमाम लोगों के लिए। अभी तस्वीरें आप तक फर्स्ट इंडिया सुपर एक्सक्लूसिवली पहुंचा रहा है। तस्वीरें जरा गौर से देखिए, सीएमआर की तस्वीरें हैं, अलग अलग वर्गों के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, अलग अलग संस्थाओं के जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर कई संगठनों के जनप्रतिनिधि भी पहुंचे हैं। अब तमाम ये लोग पहुंचकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताएंगे। कई लोगों के हाथों में मालाएं आपको नजर आएगी और साथ ही अलग अलग अंदाज में, अपने अपने अंदाज में वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद करेंगे। और जो ये सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। तस्वीरें जरा देखिए, माला लेकर कई लोग पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जता रहे हैं, उनको माला पहना रहे हैं। और स्काउट गाइड के कुछ छात्र भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, वो भी इस बजट से काफी खुश है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मंथन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बजट घोषणा से पहले किया गया और यही वजह है कि हर वर्ग की जो उम्मीदें हैं वो इस बजट में समावेशित नजर आई। और जब बजट पर बहस पर रिप्लाई दिया तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस बजट को अमृत बजट बताया। अब उसके बाद ये तस्वीरें सीएमआर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद करने के लिए कई लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी नरेश शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए। नरेश, देखिए तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले छात्रों से मुलाकात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो पहुंच चुके हैं और जैसे मैंने कहा कि उनके स्वागत का सिलसिला, उनके धन्यवाद का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री आवास पर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से जो लोग आए हैं, जो विभिन्न चाहे वो संगठनों के प्रतिनिधि हो, विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि हो, युवा है, महिला है और इसके अलावा जो छोटे उद्यमी हैं जिनके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी घोषणाएं की है, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री हर एक उस व्यक्ति से मुलाकात कर रहे हैं, हर उस व्यक्ति को उनसे चर्चा कर रहे हैं, उनका आभार स्वीकार कर रहे हैं जो यहाँ पे आए हैं। आप तस्वीरों में देखिए, मुख्यमंत्री को साफा पहनाया तो मुख्यमंत्री ने अपना साफा उन्हीं को समर्पित कर दिया, उन्हीं को पहनाया, ताकि जो प्रदेश की जनता जो उनके पास आई है उनका एक सम्मान करने का ये अलग तरीका है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की है, विभिन्न वर्गों को साधा है और विभिन्न वर्गों को सौगातें दी है, उसी का ये नतीजा है कि जब बजट घोषणाएं हुई थी उसके बाद से लगातार मुख्यमंत्री आवास पर ये धन्यवाद ज्ञापित करने का सिलसिला चल रहा है। और इससे पहले भी हमने ये देखा है कि ज्यादातर जो कर्मचारी जो संगठन है, विभिन्न जो कर्मचारी संगठन है, उनके प्रतिनिधि, उनके पदाधिकारी है, वो यहाँ पे आए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का
आभार जताने के लिए आए हैं, ताकि बिल्कुल नरेश, देखिए तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और लोग यहाँ पर अलग अलग तरीके से अपनी मांगे भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर मांग पत्र उन्हें सौंपे जा रहे हैं, कई फंक्शंस में उनको इनवाइट करने का भी तय ये कार्यक्रम होगा, और या फिर लंबी फहरिस्त हम कहें कि लोगों की मांगों की यहाँ पर है, क्योंकि आभार तो जताने आए हैं, साथ ही कई उनकी उम्मीदें भी हैं जो उनको यहाँ तक खींच लाई है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐतिहासिक बजट पेश किया है और साथ ही उनकी तमाम उम्मीदें इस बजट के दौरान देखी गई, तो ऐसे में कई और जो उनकी मांगे हैं वो आने वाले समय में पूरी हो। और ये तस्वीरें जरा देखिए, सीएमआर से ये तस्वीरें हैं जहां पर लोग पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताने के लिए। कुछ लोग यहां पर स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं, कुछ अपने अपने मांग पत्र उन तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उम्मीदें हैं तमाम लोगों को कि जब ये मांगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंच जाएगी तो इन पर निश्चित तौर पर कोई एक्शन होगा, कोई दिशा निर्देश आगे दिया जाएगा। और नरेश देखिए, कुछ ऐसी ही तस्वीरें यहाँ पर बयां कर रही है कि हर वर्ग का लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर के। बिल्कुल, देखिए जो मांगे मुख्यमंत्री के सामने पहले रखी गई थी, जब मुख्यमंत्री ने बजट तैयार किया था उससे पहले जो चर्चा की थी, उन अधिकांश मांगों को मुख्यमंत्री ने पूरा किया है। लेकिन इसके अलावा भी जो बजट घोषणा हो चुकी है उसके बाद भी जो भी मुख्यमंत्री के पास अब जो लोग मिलने आए हैं, धन्यवाद देने के लिए आए हैं, तो साथ में ज्ञापन भी लेके आए हैं। यानी कि जो लोग मिलने आए वो चाहते हैं कि उनके क्षेत्र की और भी कोई बात हो तो मुख्यमंत्री तक पहुंचाए, मुख्यमंत्री को बताए, उनके सामने मांग रखे, ताकि उनके क्षेत्र की और भी कोई छोटी मोटी घोषणा और होनी हो, कोई उनको कुछ भी देना हो तो मुख्यमंत्री उन पर ध्यान दे, उन तकलीफों को दूर करे। तो देखिए आप आत्मीयता देखिए, हर एक व्यक्ति से मुख्यमंत्री मिल रहे हैं। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहा था, उनसे मुलाकात का इंतजार कर रहा था, उनको धन्यवाद देने का इंतजार कर रहा था, मुख्यमंत्री उनसे मिल रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात करें तो विभिन्न जो घोषणाएं मुख्यमंत्री ने इस बजट में की है, आपने भी उसको देखा होगा कि बड़ी घोषणाएं जो है वो मुख्यमंत्री ने की थी, और उन घोषणाओं का असर है कि हर कोई यहाँ पे स्वागत करने के लिए आया है, हर कोई आभार जताने के लिए आया है। अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो मुख्यमंत्री ने जो ब्याज मुक्त सस्ती ऋण वितरण योजना है उसके अंतर्गत करीब 20,000 करोड़ रुपए की राशि के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा है, और साथ में जो 5 लाख नए कृषक जो है उनको सम्मिलित किया गया है। करीब 650 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा घोषित हुआ है। मुख्यमंत्री ने पहली बार कृषि बजट है वो अलग से पेश किया गया है। प्रदेश जो है उसने पहल की है, मुख्यमंत्री ने पहल की है, देश का पहला राज्य है जिन्होंने कृषि बजट है वो अलग से पेश किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें वो मुख्यमंत्री ने जो अलग अलग घोषणाएं की है जिनके लिए लोग यहाँ पे आए हैं, तो 2,500 नए जो दूध उत्पादक सहकारी समिति है उनका पंजीकरण का फैसला किया गया। 51 नए जो मिल्क रूट है वो तय किए गए। 5,000 नए डेयरी दूध की घोषणा की है। 12 जो पशु चिकित्सालय है उनको प्रथम चिकित्सालयों में क्रमोन्नत करने की घोषणा की है। और एक महत्वपूर्ण चीज है कि जो 6 लाख पशुपालक है उनको पशु बीमा का लाभ देने का फैसला किया गया है, जिससे करीब 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और एक जो महत्वपूर्ण घोषणा जो सीधे सीधे उन लोगों को प्रभावित करती है जिनका मुख्य कहे कि जीवन यापन का साधन है वो पशु और जो दूध है वो उनके जीवन का आधार है, तो उनके लिए मुख्यमंत्री ने जो दूध उत्पादक संबल योजना है उसमें 5 रुपए प्रति लीटर के अनुदान की घोषणा की है। तो ये ऐसी घोषणाएं हैं जो सीधे आम जन को प्रभावित करती है, आम जनता को प्रभावित करती है। क्योंकि अगर कृषि बजट की जैसे मैंने अभी बात की कि पहली बार मुख्यमंत्री ने अलग से कृषि बजट पेश किया है, तो उसमें जो मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना है उसकी राशि 2,000 करोड़ से बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपए की है। और इसके अलावा जो कृषि साथी योजना के अंतर्गत 11 मिशन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तय किए हैं। इसके अलावा जो सूक्ष्म सिंचाई मिशन है उसके अंतर्गत 5 लाख से अधिक जो किसान है वो लाभान्वित होंगे, और मिशन की राशि है वो 2,700 करोड़ रुपए जो है वो तय की है। इसके अलावा जो राजस्थान जैविक खेती मिशन है उसके लिए आगामी 3 साल में लगभग 4 लाख किसान लाभान्वित होंगे, और 600 करोड़ रुपए के बजट का इसमें प्रावधान किया गया है।
तो इसके अलावा अगर हम कृषि से जुड़ी अन्य घोषणाओं की बात करें तो मुख्यमंत्री ने राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन, इसके तहत 1,25,00,000 तारबंदी पर 100 करोड़ रुपए अनुदान की घोषणा की है। इससे करीब 35,000 से अधिक जो किसान हैं वो प्रभावित होंगे। तो ऐसी कई जो घोषणाएं हैं वो मुख्यमंत्री ने इस बजट में की है, आम जनता के लिए की है, युवाओं के लिए, किसानों के लिए की है, जिनका असर उनके सीधे जीवन पे पड़ता है, उनको सीधा इसका लाभ होता है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा आपको कि पहली बार प्रदेश में कृषि बजट पेश किया गया। इसके अलावा पहली बार शहरी क्षेत्र में भी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की। महात्मा गांधी जो मनरेगा योजना है उसमें जो कार्य दिवस है उनकी संख्या बढ़ाकर 125 कर दी, जिस पर करीब 750 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय होगा। साथ में जो बिजली की महत्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की, जो 50 यूनिट बिजली है वो फ्री की है, और इसके अलावा जो अलग अलग जो कहे कि इसमें एक सेट बनाए गए हैं जहाँ पे बिजली के सरकार की तरफ से स्थान मिलेगा। तो ये ऐसी घोषणाएं हैं जो आम जनता के लिए इस बजट में आई थी, और उसी का आभार जताने के लिए आज मुख्यमंत्री आवास पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो जुटे हैं। एक जो महत्वपूर्ण बात जो मैंने पहले भी दोहराई है कि मुख्यमंत्री ने जो न्यू पेंशन स्कीम को प्रदेश में खत्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है। तो जो 2004 और उसके बाद जो कर्मचारी सरकारी सेवा में आए हैं तो अब ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा। ये एक क्रांतिकारी फैसला है, कर्मचारियों के लिहाज से ये बड़ा फैसला है, और इस फैसले की चर्चा न केवल राजस्थान के कर्मचारियों में है। बिल्कुल नरेश, और जिस तरीके से कल हमने देखा था कि कई लोगों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ सेल्फी को लेकर क्रेज देखने को मिला, उनके साथ एक फोटो खिंचवा ली जाए इस बात को लेकर क्रेज देखने को मिला, तो वैसे ही कुछ तस्वीरें आज भी नजर आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सब लोग अपने मोबाइल फोन के कैमरे में कैद करने की कोशिश में और कवायद में नजर आ रहे हैं। और ये कोशिश और कवायद हो भी क्यों ना नरेश, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आती है तो ऐसे में जो तस्वीरें होती है यही वो यादें रह जाती है जो इन सभी लोगों के जीवन में हमेशा एक खूबसूरत पल के रूप में याद रहेगी कि हम भी सीएमआर गए थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले थे और इस तरीके से उन्होंने बड़े ही आत्मीयता के साथ, सहृदयता के साथ हमसे मुलाकात की थी, एक सेल्फी हमारे साथ खिंचवाई थी। जरा देखिए यहाँ पर ये जो युवा आपको नजर आ रहे हैं वो सभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर रहे हैं। कई लोग यहाँ पर उनके लिए साफा पगड़ी भी लेकर आए, पर वहाँ पर हमने तस्वीरें देखी कि वो खुद ही जो प्रेम से उनके लिए साफा भेंट करने के लिए लाए हैं वो उन्हें ही भेंट कर रहे हैं, और साथ ही जो स्मृति चिन्ह या जो भी पत्र उनकी ओर से उन्हें दिए जा रहे हैं उन सभी को आत्मीयता के साथ स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ पर महिला वर्ग भी मौजूद है, वो भी उनका आभार जताने के लिए पहुंचा है। कई लोग अपनी मांगों को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद एक एक आदमी के पास जाकर के उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे अगर संभव हो पा रहा है तो बातचीत भी कर रहे हैं, उनकी समस्या के बारे में जान भी रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर सभी लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने बीच में पाकर खुशी महसूस कर रहे हैं क्योंकि जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा है। और एक और खास बात अगर आप देखेंगे तो कई लोग जो यहाँ पर मौजूद है, कईयों के हाथों में बुके हैं, फ्लावर्स हैं, मालाएं हैं या फिर कोई मांग पत्र है, अन्यथा कई लोगों के हाथों में आपको मोबाइल फोन भी नजर आएंगे जो अपने कैमरे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कैद करने की कोशिश और कवायद में जुटे हैं ताकि ये पल और ये जो मोमेंट्स है आज के इस दिन के वो उनकी जिंदगी में हमेशा यादगार बने रहें। वहीं ये कुछ और खास पल, कुछ लोग सूत की माला लेकर भी उनके लिए पहुंचे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये माला उन्हीं को पहना रहे हैं। अब सोचिए जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माला पहनाई होगी उसके लिए ये पल कितने ज्यादा ऐतिहासिक होंगे, और
यहाँ पर कई संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद है। तो आप ये समझ पाएंगे कि जो एक एक व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है, कई लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर मौजूद है। तो ऐसे में तस्वीरें और भी ज़्यादा खास हो जाती है, अहम हो जाती है, क्योंकि एक प्रतिनिधि कई लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर मौजूद है। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि राजस्थान के हर क्षेत्र से, हर तबके से ये प्रतिनिधि यहाँ तक पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताने के लिए। अभी सेल्फी को लेकर क्रेज भी आप देख पा रहे होंगे। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा अपने संबोधन के दौरान कहते हैं कि जनता माई बाप है, और यही वजह है कि वो उनके हितों को सर्वोपरि रखते हैं। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें इस वक्त नजर भी आ रही। हालांकि विपक्ष की ओर से कहा गया कि बजट का जो घोषणा है या बजट की जो घोषणाएं हैं वो वाकई में पूरी तरीके से धरातल पर उतरेगी या नहीं उतरेगी, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कई सवाल उठाए गए, पर जनता में बजट घोषणाओं को सुनने के बाद काफी उत्साह देखा गया। कई जगह आतिशबाजी भी बजट घोषणा के बाद की गई। और उसके बाद ये तस्वीरें आप जरा देखिए कि सीएमआर पर कितनी भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद देने के लिए। और यहाँ पर भी ये खूबसूरत तस्वीरें बयां कर रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका आभार जताने के लिए या कोई माला लेकर आया है या फिर कोई साफा उनको पहनाना चाह रहा है। क्योंकि राजस्थान के लिए कहा भी जाता है कि राजस्थान की आन बान शान पगड़ी होती है, और पगड़ी एक बहुत ही सम्मान का विषय होती है राजस्थानियों के लिए। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी की पगड़ी उन्हीं को पहनाकर एक बहुत बड़ा मैसेज भी कन्वे कर रहे हैं आम जन तक कि वो सभी का कितना सम्मान करते हैं। जनता जनार्दन जो है उनका सम्मान की तस्वीरें हैं। आप जरा देखिए, एक एक व्यक्ति जो उनके लिए साफा लेकर आया है, खुद उनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर साफा पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें, एक एक व्यक्ति से किस तरीके से मुलाकात कर रहे हैं, और लोगों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो देखते ही बन रही है। यकीन मानिए ये दिन, ये पल इन तमाम लोगों के लिए ऐतिहासिक होने वाले हैं। और आज जब ये लोग घर पर जाएंगे तो ये बड़ी ही खुशी के साथ बताएंगे कि हाँ, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हमारी मुलाकात हुई। यहाँ पर देखिए कुछ और बीजेपी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद है, जो यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताने के लिए पहुँचे हैं। और ये अहम तस्वीरें सूत की मालाओं के साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताते हुए कई लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कई पदाधिकारी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आप तक पहुँचा रहा है। कई मोबाइल फोन के कैमरे भी आपको नजर आएंगे। अब ये अहम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन, सीएमआर से तस्वीरें। कुछ लोग बुके लेकर भी यहाँ तक पहुँचे हैं, महिलाएं भी पहुंची हैं मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए। क्योंकि नवाचारों में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। कई उनके ऐसे नारे भी हैं जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुए, तो कई उनकी ऐसी योजनाएं हैं जो उनके द्वारा लाई गई, वो भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नवाचारों के रिकॉर्ड में नंबर 1 पर आते हैं। और ये ज़रा देखिए तस्वीर, किस तरीके से आम लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ना केवल मांग पत्र उन्होंने लिया है, बल्कि उनकी समस्याएं भी जान रहे हैं कि आखिर क्या दिक्कत है। और जिस तरीके से इशारे और हाव भाव बता रहे हैं कि ये महिलाएं बता भी रही हैं कि कहां से आई हैं, कितनी दूर से आई हैं, और बड़ी उम्मीदों के साथ उन तक पहुंची है। और देखिए, सहृदयता के साथ, आत्मीयता के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम लोगों से मुलाकात करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप तक पहुँचा रहा है। ये लोगों की उम्मीदें हैं जो उन्हें यहाँ तक लेकर आई है। जगह जगह अगर आप नज़र डालेंगे चारों और इन तमाम तस्वीरों में, तो आपको एक और ख़ास चीज़ जो नज़र आएगी कि सभी के मोबाइल फ़ोन के कैमरे इस वक्त ऑन नज़र आ रहे हैं। सभी इन पलों को हमेशा के लिए अपने पास इन यादों के ज़रिए समेटने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और ये देखिए एक और खूबसूरत तस्वीर, जो व्यक्ति सूत की माला लेकर आया था उसे माला पहनाई, तो दूसरे को पगड़ी, और यहीं ये शॉल उड़ाते हुए भी तस्वीर। अब ये एक ग्रुप पिक्चर की तस्वीर, क्योंकि इन पलों को हर कोई कैद करना चाहता है। मांग पत्र भी लेकर आए हैं कई लोग, अपनी मांगे भी उन तक पहुंचा रहे हैं। सीएमआर से सीधी तस्वीर फर्स्ट इंडिया सुपर एक्सक्लूसिवली आप तक पहुंचा रहा है। कुछ बुजुर्ग भी नजर आ रहे हैं, कुछ युवा भी नजर आ रहे हैं, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, और साथ ही छात्र भी मौजूद हैं। तो ऐसे में तमाम वर्ग की जो मांगे हैं वो पूरी हुई है, और यही वजह है कि भारी संख्या में हर वर्ग के लोग यहाँ तक पहुँचे हैं।
और ये तस्वीर जरा देखिए, इस व्यक्ति को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाहर बुलाया, इसके साथ एक फोटो क्लिक करवाई। अपने आप में उनके डाउन टू अर्थ नेचर को ये प्रदर्शित करती है। अभी एक और अहम तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन। एक एक व्यक्ति से 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मानो कि परिवार का मुखिया अपने परिवार की एक एक सदस्य तक पहुंचकर उनकी समस्याओं के बारे में जान रहा है। और जिस तरीके से हाव भाव बता रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि मानो सबसे पूछा जा रहा है कि बजट की जो घोषणाएं हैं उनसे कितने खुश आप हैं। और जो खुशी है वो सभी के चेहरों पर भी नजर आ रही है, एक मुस्कुराहट सभी के चेहरों पर नजर आ रही है। हालांकि लोगों को उम्मीदें अभी और ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से इस बार के बजट में कई उम्मीदें थी जो सफल तौर पर बजट में देखी गई कि बजट में किस तरीके से उन उम्मीदों को लेकर के घोषणाएं की गई, तो ऐसे में अब आम लोगों की उम्मीदें और भी ज़्यादा है कि यहाँ पर जब वो पहुँचे हैं तो वो उम्मीदें भी उनकी पूरी होगी, उनकी वो मांगें भी पूरी होगी। अब देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक एक मांग पत्र को ध्यान से देख रहे हैं कि क्या उम्मीदें हैं और निश्चित तौर पर इसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे कि इन पर कुछ ना कुछ एक्शन। अब जरा देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताने के लिए भारी संख्या में जनसैलाब यहां पर उमड़ा है और फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। एक एक की समस्याएं सुनना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, और जब जिस जनप्रतिनिधि को हम चुनते हैं, प्रदेश के मुखिया को जब हम अपने बीच में पाते हैं तो वाकई में वो पल सभी के लिए खास हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं और खूबसूरत भी हो जाते हैं कि जब प्रदेश का मुखिया खुद हमारे बीच में हो, हमारी समस्याएं सुने। तो सोचिए कि जो आम लोग वहां पर मौजूद हैं उनके बीच में कितना बड़ा मैसेज यहां से कन्वे हो रहा होगा। जयकारे की आवाज़ भी आपको आ रही होगी, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में नारेबाजी यहां पर की जा रही है। जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। कई लोग यहां तक पहुंचे हैं, उनकी तस्वीर भी आप तक पहुंचाई फर्स्ट इंडिया ने। अब ये देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक एक करके हर व्यक्ति से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और हर एक राजस्थानी के मन में क्या है वो भी जानने की कोशिश और कवायद में वो यहाँ पर जुटे होंगे, क्योंकि वो लगातार कहते हैं कि जनता माई बाप है। अपने संबोधन के दौरान भी कई बार इस तरीके से उन्होंने जिक्र किया और ये भी कहा उन्होंने कि जनता के हितों को सर्वोपरि रखना है। जनता क्या चाहती है ये निश्चित तौर पर सरकार का टारगेट यही होना चाहिए कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। और यही वजह है कि इस बार के बजट में तमाम वो घोषणाएं तो की ही गई जो जनता के लिए बेहतरीन थी, वहीं उससे पहले अलग अलग वर्गों से उन्होंने कॉन्वर्जेशन किया, उनके साथ बैठकें की और ये तक कहा कि अगर इस बैठक के दौरान आपकी कोई बात है, कोई मांग है जो मुझ तक नहीं पहुंच पाई तो आप मुझे लिखित में भेजिए, मुझे लिखित में ही बताइए कि आपको इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, क्या घोषणाएं आप चाहते हैं इस बजट से। तो आपको बता दें कि इस बजट से जो सौगातें मिली उनमें से एक सबसे बड़ी सौगात जिसको लेकर के कर्मचारी वर्ग में खुशी का माहौल है। 2004 की पेंशन बहाली से कर्मचारियों में खुशी की लहर है। प्रदेश भर के करीब 20 लाख परिवारों को सीधी राहत इससे है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की गई, महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम और मोबाइल की सौगात दी गई है। तो वहीं बिजली में राहत से आमजन के बीच लोकप्रियता बढ़ी है। मिशनकारी कृषि बजट लाकर किसानों तक राहत पहुंचाई है। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान भी अग्रणी नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोले जा रहे हैं, सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, तो ऐसे में बड़ी सौगात के तौर पर इसे देखा जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा था कि पहले एक अलग समय था, पर अब वर्तमान समय में ज़रूरी है कि हम इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाई करें और अगर गांव तबकों में इस तरीके से स्कूल खुलेंगे तो उन बच्चों का भी सर्वांगीण विकास होगा।
तो राजस्थान भी हर क्षेत्र में अग्रणी बने, यही उनकी मंशा है, यही उनका मैंडेट है। तो चिरंजीवी योजना का उन्होंने दायरा बढ़ाया है ताकि स्वस्थ रहे राजस्थान। पिछले बजट को भी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा फोकस हेल्थ पर किया गया था, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया गया था, और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला बजट में। चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ा दिया गया, ओपीडी आईपीडी को निःशुल्क कर दिया गया ताकि राजस्थान हमेशा चिरंजीवी रहे, स्वस्थ रहे। तो वहीं पर्यटन को इंडस्ट्री का दर्जा देकर उद्योग जगत को नए पंख लगा दिए हैं, क्योंकि राजस्थान जिसकी पहचान यहाँ की धरोहरें हैं, यहाँ के ऐतिहासिक महल हैं, और राजस्थान की तमाम वो ऐतिहासिक इमारतें जिनकी वजह से राजस्थान को जाना जाता है, पहचाना जाता है। तो वहीं जब टाइगर पार्क की बात आती है तो ऐसे में रणथंभौर नेशनल टाइगर पार्क, तो ऐसे में जब पर्यटन को इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है तो ऐसे में उद्योग जगत के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी वाली खबर इस बजट में आई। महिलाओं को भी काम से जोड़ा जाए। जो महिलाएं कोविड के बाद देखा गया कि घर से बाहर निकलने में असमर्थ नजर आई, तो उनके लिए वर्क फ्रॉम होम योजना वो लेकर आए, और अंग्रेजी शिक्षा को भी बढ़ावा मिले, तो इसमें भी राजस्थान अग्रणी बने। इसको लेकर भी उन्होंने अहम सौगात दी है। तो वहीं ये तस्वीरें आप जरा देखिए, यहाँ पर आपको युवा वर्ग नजर आएगा इन तस्वीरों में, वो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, उनके समर्थन में नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं बुके लेकर भी ये लोग पहुंचे हैं उनका धन्यवाद देने के लिए, उनका आभार जताने के लिए। और ऐसा लग रहा है कि इन तस्वीरों को देखकर कि मानो हर कोई यही कह रहा हो, थैंक यू सीएम, थैंक यू सीएम की तस्वीरें हैं। सीएमआर पर भारी जनसैलाब उमड़ा है, भारी संख्या में लोग उमड़े हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद देने के लिए। 2004 की पेंशन बहाली से कर्मचारियों में खुशी का माहौल है, और प्रदेश भर के करीब 20 लाख परिवारों को सीधी राहत भी इससे मिलेगी। और बेहतरीन घोषणा इसे कह सकते हैं कर्मचारी के दृष्टिकोण से, क्योंकि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आलेख फर्स्ट इंडिया की न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ था, उस दौरान भी इस आलेख के जरिए उन्होंने कहा था कि जब नई पेंशन स्कीम लागू की गई तो हमने देखा कि जो युवा हैं उनका फ्यूचर जो है, या फिर हम बात करें रिटायरमेंट के बाद के फ्यूचर की, तो वो उसको सिक्योर नहीं समझ पा रहे थे, और यही वजह थी कि उनका सरकारी नौकरियों से रुझान कम देखा गया। पर अब वापस से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई है, तो ऐसे में वापस से उनका रुझान इस और बढ़ेगा, और युवा प्राइवेट कंपनीज को ज्वाइन करने के बजाय वापस से सरकारी नौकरियों पर फोकस करेंगे। और भी कई सौगातें उन्होंने इस बजट घोषणा के जरिए दी है, और यही वजह है कि कई राजस्थानी यहाँ पर पहुँचे हैं, राजस्थान के कई वर्गों के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार यहाँ पर जता रहे हैं। एक एक व्यक्ति से सहृदयता से मिलते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। मुमकिन हो पा रहा है तो सभी के साथ फोटो भी क्लिक करवा रहे। जरा तस्वीरें देखिए, चेहरे पर एक मुस्कुराहट, हालांकि मास्क उन्होंने लगा रखा है, और कोशिश उनकी यही है कि लोग अभी भी कोरोना की गंभीरता को थोड़ा सा समझें कि मास्क का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि अभी कोविड बिल्कुल कम है, पर जरूरी है हम एहतियात बरतें। तो वहीं ये तस्वीरें और देखिए कि किस तरीके से लोगों की समस्याएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुन रहे हैं, और अगर मुमकिन हो पा रहा है तो उसके बारे में जानकारी भी वो अधिकारियों से जुटा रहे हैं। नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में, और कहा यही जा रहा है कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, अशोक गहलोत जैसा। लोगों की ओर से ये प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अभी एक और तस्वीर आप जरा देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक लोग अपनी मांग पहुंचा रहे हैं। लंबी फहरिस्त यहाँ पर लोगों के पास है, क्योंकि कई ऐसे कार्यक्रमों में इनविटेशन का भी हो सकता है कि कोई प्रस्ताव लोग लेकर आए हैं, कुछ सौगातों की बात करने के लिए आए हों कि हमारे क्षेत्र में इस चीज़ की कमी है, आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि उम्मीदें लोगों के दिलों में बहुत सारी जग गई है। जब इस तरीके की घोषणाएं बजट में लोगों ने देखी तो ऐसे में लोगों के दिलों में तमाम उम्मीदें जगी हैं, और ये अलग इसी वजह से जगी है क्योंकि जिस तरीके से ऐतिहासिक बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेश किया, तो ऐसे में और उम्मीदें लोगों की जग चुकी है कि अब जब इस तरीके से घोषणाएं हुई है तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि और अहम घोषणाएं हो। अब ये देखिए एक तस्वीर यहाँ पर क्लिक की गई, और उसके बाद फिर से
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और लोगों से मिलते हुए जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने किसी व्यक्ति को साफा पहनाया है। ये बेहद खास तस्वीरें, बेहद अहम तस्वीरें। और ये कुछ और खास तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सीएमआर से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद देते हैं। बजट में समाज के हर वर्ग को राहत पहुंचाई है और राहत वाले बजट की उम्मीद हर एक राजस्थानी कर रहा था, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप पूरे विश्व पर पड़ा, उसके बाद आम आदमी की कमर मानो टूट सी गई थी। महंगाई लगातार बढ़ रही थी, तो ऐसे में उम्मीद यही की जा रही थी कि इस बार का जो बजट हो वो राहत भरा हो, और कुछ ऐसा ही इस बार के बजट से हुआ भी है। और यही वजह है कि सभी लोग खुश होकर सीएमआर तक पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए। अब ये कुछ और खास तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। खेतों से किसान आए हैं, तो वहीं गृहिणियां भी यहां पर मौजूद हैं, कई जनप्रतिनिधि भी यहां पर मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत ये तस्वीरें। आज हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर मौजूद है वो दिल से यही कह रहा है, थैंक यू सीएम। मुख्यमंत्री का धन्यवाद देने के लिए तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी कुछ और अहम तस्वीरें आप जरा देखिए, जो बता रही है कि भारी संख्या में जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा है। ये सैलाब यही कहता है कि जो सौगातें बजट में मिली है उनसे ये सभी लोग खुश हैं और खुशी का इजहार करने के लिए ही ये लोग पहुंचे हैं। बस बहुत है। अब आपको बताते हैं कि जादूगर के पिटारे से लगभग हर वर्ग को मिली है सौगातें। सब बजट घोषणा से पहले यही कह रहे थे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो जादूगर के नाम से जाने जाते हैं, तो ऐसे में इस बजट घोषणा में वो जादू की छड़ी चलाएंगे और सभी वर्गों को राहत पहुंचाएंगे, और राहत मिली भी। और यही वजह है कि सभी लोग यहां सीएमआर तक पहुंचे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद दे रहे हैं।